तो डीके सर क्लासेस के माध्यम से आज का वैज्ञानिक कारण एक ऐसे प्राकृतिक रहस्य के रूप में मैं लेकर आया हूँ जिसको सुन कर के आप लोग भी दंग रह जाएंगे। यह ऐसा आज का वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक क्लास है जो आपके प्रकृति के नियम को बदल कर रख देगा। यानी प्रकृति के नियम को बदल देता है, कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम को ये जो है साबित करने के लिए काफ़ी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग हमेशा कहा जाता है कि जो इस धरती पर आया है उसको जाना ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई ये प्राणी, एक ऐसा प्राणी भी इस धरती पर है जो कि कभी मरता नहीं है। हम लोग कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में, जैसा कि आप सुने थे, हम सभी भी जानते हैं कि एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। वह वायरस ऐसा होता है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। कई हमारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीव जो वायरस है ये कभी मरता नहीं है, और मर भी जाता है तो फिर जिंदा हो जाता है। बहुत सारे ऐसा ये प्राणी है कि आप इसको आग में भी डाल दीजिए, खौलते हुए लोहा में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, ये मर जाएगा और फिर जैसे ही सजीव कोशिका में जाएगा कुछ दिनों के बाद ये जिंदा हो जाता है। लेकिन यह तो एक बहुत अति सूक्ष्म वायरस की बात है, लेकिन मैं आज एक ऐसे बहुकोशिकीय जंतु की बात करने वाला हूँ जिसको सभी लोग जानते हैं, और यह प्रकृति के रहस्य को, इस जो हम लोग कहा जाता है कि जो इस धरती पर आया उसको जाना है, तो इसको बदल कर रख देता है। इस प्रकृति के जो घटना है या प्रकृति के रहस्य है, इसको चुनौती देता हुआ नजर आता है। तो चलिए आज के वैज्ञानिक क्लास में हम लोग इसी तरह का एक बहुत ही रोचक और रहस्य भरी वैज्ञानिक क्लास को लेकर आए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, अमर जेली, आज का जो प्रश्न है, अमर जेली फिश के नहीं मरने का क्या कारण है। अब देखिए, अमर जेली फिश के नहीं मरने का क्या मतलब कि यह मरता ही नहीं है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये कभी मरता नहीं है। तो अब कहा जा सकता है कि कैसे, क्या है वैज्ञानिक कारण, इसमें कौन सा प्रकृति ने इसको क्या ऐसा चीज़ दिया है कि यह अमर जेली फिश जो है, इसका नाम है अमर जेली फिश, कभी मरता नहीं है। अब इसकी बात मैं करूं तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 1 लाख से करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहता है, यानी अमरता तक, ये मरता ही नहीं है। तो क्या ऐसी प्राकृतिक घटना होती है, क्या इसके शरीर में बनावट है, क्या है कि ये कभी मरता नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बैक से चलते हैं, पीछे से चलते हैं और देखते हैं कि हमारे इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं किसकी उम्र कितने साल होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे धरती पर जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों की आयु जो होती है कुछ घंटे कुछ मिनटों की होती है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है उत्पन्न होते हैं और 1-2 सेकेंड में की बाद ही मर जाते हैं, 1-2 मिनट के बाद ही मर जाते हैं, कुछ घंटों के बाद मर जाते हैं। तो इस तरह से सबसे नीचे से अगर हम लोग देखें तो इसमें देखिए, सबसे हम लोग देखते हैं एक जीव है 5 घंटे से लेकर के 24 घंटे ही जीवित रहता है, और यह इसका लार्वा कुछ लंबा जीवन जीता है। लार्वा की अवस्था में जब ये रहता है तो कुछ लंबा जीवन जीता है, लेकिन यह मात्र 5 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक ही इसकी आयु होती है। तो देखिए कितने छोटे जीव हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो कुछ मिनटों में ही मर जाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब। अब देखिए उसके बाद दूसरा हम चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे जीव हैं जो लगभग 8 दिन या कुछ साल जिंदा रहते हैं, 1-2 साल, जैसे मच्छर वगैरह है 8 दिन 10 दिन, मक्खियाँ हैं, ये सभी इसकी आयु जो होती है बहुत कम होती है, 8 से 10 दिन ही जिंदा रहते हैं। इस तरह से हम आगे चलते हैं और देखते हैं तो कुछ ऐसे जीव हैं जो 8 से 10 बरस जीते हैं। कुछ जैसे कुछ कुत्ता हो गए, इसी तरह से और कुछ जीव हैं जो 10-20 से 25 बरस जीता है, जैसे घोड़ा हो गया, गाय भैंस बकरी, ये सब है। कुछ ऐसे जीव हैं जो 30 से 40 बरस जीते हैं। कुछ कुत्ता के भी इसमें प्रजाति है, कुछ गाय भैंस की भी प्रजाति है जो 30 से 40 बरस तक लगभग जीवित रहते हैं, या कुछ है। लेकिन अब इसमें हम चलते हैं और आगे, तब इसमें देखिए मानव आता है। अब मानव की आयु जो है लगभग 60 से 100 वर्ष के बीच है, यानी 60 से 100 वर्ष तक मैक्सिमम मानव की आयु है जो जीवित रहता है।
इसके बाद हम लोग चलते हैं तो इसी ग्रुप में आती है व्हेल मछली। व्हेल मछली का नाम आप सुने होंगे। यह स्तनपायी है और समुद्रों में रहती है और धरती का सबसे बड़ा जीव है व्हेल मछली, यानी ब्लू व्हेल जिसको हम लोग कहते हैं। तो यह जो है इसकी उम्र भी लगभग 100 साल तक होती है। और आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि इस धरती पर पाया जाने वाला एक दक्षिणी राइट व्हेल है। एक व्हेल मछली की ही प्रजाति है जिसको हम लोग दक्षिणी राइट व्हेल कहते हैं। तो यह लगभग 100 साल से 150 साल तक जिंदा रहती है। दूसरी कछुआ है। कछुआ को भी हम लोग देखते हैं कि 100 से 150 साल तक भी कछुआ जीता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हाथी है। हाथी भी, इसका भी उम्र 100 से लेकर 150 तक साल तक है। और अजगर है, ये भी 100 से लेकर के 150 के बीच में इसकी भी आयु है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 150 से पार हो गए तो जैसे जाते हैं बोहेड व्हेल है, एक नाम है बोहेड व्हेल मछली। तो इसकी उम्र जो है 200 वर्ष से अधिक, यानी 200 वर्ष प्लस जीती है। एक मछली ब्लू व्हेल की ही प्रजाति है, बोहेड कहा जाता है इसको। तो बोहेड व्हेल जो है 200 वर्ष से अधिक जीती है। इससे भी हम आगे चलते हैं कि और देखते हैं कि भाई और भी कोई प्राणी है जो इससे अधिक जीता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं तो चलिए ग्रीनलैंड शार्क के देखिए। ग्रीनलैंड शार्क एक मछली है जो 400 से 500 वर्ष जीती है। आपको अब जब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो आपके भी धड़कनें तेज होने लगेंगी कि भाई हम तो यही सुने थे, लेकिन आज क्या इतने साल जीने वाले जीव भी हैं इस धरती पर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड शार्क जो है वो 400 वर्ष से 500 वर्ष तक जीती हैं। अब आगे इसके बढ़ते हैं तो एक और जीव आता है जो कि इस धरती पर रिकॉर्ड कायम कर दिया है जीने के मामले में, और ये है ग्लास स्पॉन्ज। जो आप लोग देखते हैं समुद्री जीव है ग्लास स्पॉन्ज। यह लगभग 10,000 वर्ष से 15,000 वर्ष, सोचिए जरा, 10,000 वर्ष से 15,000 वर्ष तक ये जीव जो है धरती पर जीवित रहता आराम से। तो इस तरह से आप सोचिए कि कितने जीव हैं। और जो अब इसके बाद मैं कहने वाला हूँ इस पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारे विश्व के कई देशों के वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिया है, इसको साबित कर दिया है, जांच करके देख लिया है कि अगले जो जीव है इसकी उम्र अनंत होती है, यानी बहुत सालों तक जिंदा रहता है। जब मन तब अपने आप को फिर नए रूप में ढाल लेता है और कभी मरता नहीं है। अभी कभी मरता भी है तो कैसे मर जाता है, लेकिन अपने नेचुरल मृत्यु से कभी मरता नहीं है। तो समझ लीजिए कि यह जैविक रूप से कभी नहीं मरता है। तो चलिए इसका अगला जो जीव है इसका नाम है अमर जेली फिश। इसी अमर जेली फिश के बारे में आज जो वैज्ञानिक कारण मैंने आपको लोग लेके आए हैं, ये अमर जेली फिश के नहीं मरने का क्या कारण, यानी कभी मरता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए 1,00,000 वर्ष, यानी लाख वर्ष से लेके करोड़ों वर्ष तक यह रहता है। लाख अब इसमें कहना ही नहीं है, अमरता तक, यानी इसमें समय की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ नहीं, जीवित रहेगा जब तक इसको मन करेगा। अगर कोई घटना नहीं घटी तो यह नेचुरली मौत से कभी मरता नहीं है। तो चलिए जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ऊपर एक छोटा सा जेली फिश का चित्र यहाँ दिखाया गया है, और इसके बाद ये यंग जेली फिश है, और फिर इसके बाद देखिए यहाँ जो है यंग जेली फिश दिखाया गया है। तो आखिर कैसे ऐसे हो जाता है कि यह जेली फिश जो है पुनः अपने, जब भी कोई जेली फिश धीरे धीरे करके जैसे ही जवान होता है फिर बूढ़ा होता है, और जैसे ही बूढ़ा होगा फिर ये अपने आप को अपने अगले रूप में, पीछे वाला बैक डेट के रूप में, यानी जब बच्चा था उस समय फिर उस रूप में चला जाता है। तो देखिए इस तरह से जब भी ये बूढ़ा होगा फिर अपने बच्चा वाला रूप में चला जाता है। सोचिए जरा, हम लोगों को, मानव को इस धरती पर अगर ऐसा नेचर मिल जाता है, ऐसी प्रकृति दे देती, तो कोई मानुष जिंदा मरता ही नहीं और लाखों करोड़ों वर्ष तक मानव भी जिंदा रहता है। लेकिन मानव में ऐसा गुण नहीं है, और किसी भी प्राणी में इस तरह से प्रकृति ने नहीं दिया है गुण। लेकिन ये एक ऐसा एकलौता इस धरती पर जीव है जो
अपने पूर्व की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर अपने बचपन की अवस्था में चला जाता है, फिर वहाँ से बढ़ करके फिर आएगा, बूढ़ा होगा और फिर अपने बचपन वाली अवस्था में चला जाएगा। तो एक धरती पर बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है, कि ऐसे होता है। तो चलिए इसमें इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी आप लोग समझ लीजिए इसके बारे में। जो जेली फिश है, इस जेली फिश के बारे में थोड़ा सा समझिए कि क्या है। देखिए जेली फिश का जो शरीर होता है उस 95 से 98% तक सिर्फ पानी से बना होता है। यानी पूरा जेली फिश, जैसे हम लोग टमाटर देखते हैं तो पूरा टमाटर जो है लगभग 95% तक पानी से ही बना होता है, उसी तरह से जेली फिश का शरीर भी 95 से 98% पानी से बना होता है। अब देखिए दूसरा चीज़ खासियत इसकी देखिए कि इसकी शरीर में कोई अस्थियां नहीं होती, यानी कोई इसके शरीर में हड्डी नहीं है। यानी यह एक अकशेरुक प्राणी है जिसमें कोई रीढ़ की हड्डी या रीढ़ क्या कहिए हड्डी, कोई भी हड्डी नहीं होती है। दूसरा चीज़ देखिए इसके शरीर में खून भी नहीं होता है। देखिए इतना चीज़ नहीं होने के बावजूद भी यह जीव धरती पर अमर बना हुआ है। तो इसके शरीर में खून भी नहीं होता है, इसके हृदय भी नहीं। जब खून ही नहीं है तो हृदय कहाँ रहेगा? तो इसके शरीर में हृदय भी नहीं होता है। अगला चलते हैं, इसके शरीर में फेफड़ा भी नहीं होता है। कैसे सांस लेता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इसमें फेफड़ा भी नहीं होता है। और देखिए यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है जेली फिश यानी मछली, लेकिन ये मछली नहीं है, सिर्फ इसका नाम है अमर जेली फिश या जेली फिश, लेकिन यह जेली फिश माने मछली नहीं है, मछली ग्रुप का प्राणी नहीं है। ये निडारिया संघ के अकशेरुक प्राणी है। किसका? निडारिया। पूछ देता है कि जेली फिश किस संघ के प्राणी है, तो निडारिया संघ के अकशेरुक प्राणी है और इसके शरीर में मस्तिष्क भी नहीं होता है। तो जरा सोच कर देखिए कि प्रकृति ने, हम लोग रोना रोते हैं, जो मनुष्य को सब कुछ मिला है, शरीर में खून भी मिला है, हड्डियां भी मिली है, पानी भी मिला है, फेफड़ा भी मिला है, हृदय भी है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग सोचिए अपने आप को कैसे महसूस करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जेली फिश जो कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 95 से 98% पानी है और जो भी अपना इसका शरीर जो है वो जेली जैसा है, लसलसा जेली जैसा है, और फिर भी ये जीवित प्राणी है। अब ऐसा मत समझिएगा कि जो हम चीज़ चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ ये सारा चीज़ें जीव है, प्राणी है, इसमें जान है और इसको इसके शरीर में जीवित प्राणी है। अब कहिए कैसे श्वसन की क्रिया कैसे करता है, तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को यह विसरण क्रिया के द्वारा अपने अंदर इसको ऑक्सीजन को ले लेता है और उसी से इसके शरीर का फंक्शन होता है, उसी से ये जीवित रहता है, उसी ये जो ऑक्सीजन है उसी को लेकर के ये जो है अपना शरीर के सारे फंक्शन को संचालित करता है, अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है और जीवित रहता है। अब चलिए देखते हैं कि क्या सचमुच में जो ये जेली फिश है नहीं मरता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जेली फिश अपने नेचुरल मौत से कभी नहीं मरता है, कभी नहीं मरता है। कब कब देखिए इसके मरने का 2 कारण है। अब जब ये जेली फिश अगर कोई किसी दूसरे प्राणी के द्वारा इसका शिकार कर लिया गया, अब पूरा जेली फिश को किसी मछली ने या किसी दूसरे जीव ने पूरा निगल गया, खा गया, तो अब उसके पेट में ये कैसे जिंदा रहेगा? वहाँ तो कहीं या तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो या किसी तरह से इसमें दिक्कत आ जाए तब तो मर जाएगा। अगर वहाँ भी अगर सुरक्षित अगर इसको मिल गया माहौल उस तरह का, तो ये वहाँ भी नहीं मरता है, वहाँ भी जिंदा रह जाता है। अब देखिए इसका दूसरा कारण है कि अगर कोई इसके शरीर पर कोई चोट लग जाए, यानी बहुत ये घायल हो जाए, अब इसका जो शरीर है वो चितिर बितिर हो जाए, अंग भंग हो जाए, तो उस स्थिति में मर जाता है। लेकिन इसके सिवा अगर नेचुरली मौत कहिए तो ये अपने से कभी मरता नहीं है, यानी धरती का एक ऐसा प्राणी है। और वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च करके देखा तो पता चला कि ये डायनासोर, हम लोग को तो छोड़िए, हम लोग इस धरती पर जो आए बहुत बाद में आए, डायनासोर युग के आगे का प्राणी है।
डायनासोर से भी आगे का प्राणी है। अब कहिएगा कि सर ये तो बात जो बता रहे हैं ये कैसे पता चलता है कि यह जीव जो है लाखों करोड़ वर्ष पहले से जीवित आ रहा है? तो देखिए, कार्बन डेटिंग एक ऐसी पद्धति है कि हम लोग किसी भी वस्तु के जीवन काल का पता लगा लेते हैं कि कौन वस्तु कितनी पुरानी है। अगर कोई आपका लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए तो उस लकड़ी के टुकड़ा से आप पता लगा सकते हैं कि कितना दिन पहले जो है ये लकड़ी पेड़ के रूप में जिंदा था, या कब ये पौधा जो है पृथ्वी पर उगा, इसका आपका पूरा पता चल जाएगा। कोई मनुष्य जैसे हम लोग के जीन का या हम लोग के कार्बन डेटिंग किया जाए शरीर का, तो हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग का जन्म कब हुआ था। तो इस तरह से जब जेली फिश को देखा जा रहा है तो पता चलता है कि इसका तो अनंत जीव अनंत समय से आ रहा है, पता ही 1 करोड़ 2 करोड़ कहाँ से आ रहा है, बहुत दिनों से आ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसको जानने का प्रयास किया कि भाई आखिर कैसे जीवित रहता है, कैसे बदल जाता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसको क्या किए कि अपने लैब में इसको लेकर के जिंदा रखे, और देखा गया कि यह कुछ दिनों के बाद बहुत दिनों तक जिंदा रहा। फिर क्या हुआ कि एक दिन यह मर करके जो तली में सट गया। माने वैज्ञानिकों का अनुमान ऐसा था कि ये मर गया, और मरने के बाद जा करके जो पात्र था उसके तली में बैठ गया। तो वो लोग इंतज़ार करते रहे कि भाई देखते हैं क्या होता है। पता चला कि कुछ दिनों के बाद, जैसे देखिए ये जिस रूप से आया था ऐसे हुआ, और इस रूप से फिर क्या हुआ, इस रूप में ट्रांसफ़र होकर के फिर उस पानी में तैरना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि वो अपने पुराने शरीर को क्या करता है, अपने पुराने शरीर को क्या त्याग करता है। कैसे कि जो इसके अंदर सेल है, अब देखिए जो बना हुआ है तो ये बाहर के सारा सेल जो है ना, इस सेल को हटा देता है। अब देखिए ये बाहरी सेल को हटा देता है, इसमें से भी सबको हटा देगा, इस सेल को हटा देता है, और फिर अंदर वाले जो सेल है उससे फिर ये निकल जाता है। और देखिए जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ, तो ये भीतर वाले बाहरी वाले सारे शरीर के अपने सेल को सब कवर को हटा देता है, और फिर भीतर से उसमें से एक जेली फिश आ जाता है। फिर देखिए ये जेली फिश जो है इसी तरह से बड़ा होगा, यंग होगा, बूढ़ा होगा, और जैसे ही बूढ़ा हो जाएगा फिर अपने क्या करेगा कि चारों तरफ से इसी तरह से बाहर से हटा देगा, और फिर ये जेली फिश रहेगा। तो यानी ये मरता नहीं है, इसको प्रकृति ने ऐसा दिया है कि नेचुरल मौत कभी भी नहीं मरेगा। अब जैसे कहिएगा कि ये कब कब करता है, तो देखिए जेली फिश में ऐसा गुण है कि कभी भी जब ये चाहे, जब अपने शरीर को चाहेगा कि हम अब इस शरीर को छोड़ करके एक नया शरीर धारण कर लेते हैं, तो अपने बाहरी सेल को हटा करके फिर नए रूप में, जैसा कि हम लोग मान लें कि हम लोग जैसे अपने पर सोचे कि हम लोग बच्चा के रूप में पैदा हुए, धीरे धीरे करते करते बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो करके फिर बच्चा के रूप में हम लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन यह जो है पुनः अपने शरीर को उस बच्चा वाले रूप में लेकर के चला जाता है। तो इसलिए यह कभी मरता नहीं है, केवल ओनली फॉर यही एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर कि कभी मरता नहीं है, अगर कोई जीव के द्वारा इसकी शिकार नहीं किया जाए। अब देखिए इसमें क्या होता है, ज़्यादातर देखा गया है, रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ये कब कब अपने शरीर का इस तरह से त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। तो देखिए ये क्या होता है ना, जब ये बीमार की स्थिति में रहेगा, अगर मान लीजिए कि देखिए रोग दुख जैसे प्रकृति का नियम है, सबके पास आता है, बीमारी सब में लगती है। तो जब कभी भी इसमें कोई इसी प्रकार की बीमारी होगा, किसी तरह कोई सेल इसका कहीं नष्ट फष्ट हो जाएगा, कट फट जाएगा, तो ये बीमार होगा। उस स्थिति में क्या करता है कि अपने शरीर को त्याग करके फिर उस नया जेली फिश बन जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि तनाव की स्थिति में, ऐसा सोचा गया कि तनाव की स्थिति में जैसे कोई पानी का झोंका लग रहा है या कोई शिकार इसको पकड़ने के लिए आया, नहीं पकड़ाया, तनाव की स्थिति में रहेगा, तो उस स्थिति में क्या करता है कि फिर अपने शरीर को उसी तरह से बड़ा शरीर को त्याग करके फिर छोटा में चला जाता है। इसके बाद घायल होने की स्थिति में, मैंने जैसे बताया कि घायल होने की स्थिति में जब घायल होगा, उस स्थिति में अगर पूरा घायल नहीं है तो फिर अपने शरीर को चेंज करता है, और बहुत पूरा घायल हो गया है, इसका सारा शरीर कट फट गया है, तो उस स्थिति में इसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं मरेगा। तो इस तरह से जब इसका हम लोग बहुत सारे
इस पे जांच पड़ताल अभी चल रहा है। वैज्ञानिक लोगों का अनुमान है कि जैसे ये जेली फिश है वैसे कोई दूसरा जीव में ऐसा हो सकता है क्या, जैसे हम लोग मनुष्य में ऐसा हो सकता है क्या। तो देखिए हम लोगों में ऐसा मनुष्य में नहीं हो सकता है, लेकिन विज्ञान कहीं कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है आने वाले दिन में इसके अंदर जो जीन है, जो इसके अंदर मटेरियल है, उसको पता लगाया जाए कौन सा ऐसा मटेरियल है कि फिर से कौन सा रसायन पदार्थ है जो फिर से अपने प्रारंभिक अवस्था में पूर्व की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो ये हो भी सकता है, लेकिन इसमें देखिए जैसे हम लोग के शरीर में क्या है, हम लोग के शरीर में हड्डियां हैं। अब हड्डियों को कैसे छोटा करिएगा, जो बढ़ गई हड्डियां कैसे छोटा होगी। जो हमारे अंदर शरीर में खून है उसको हम खून को कैसे चेंज करके करेंगे। जैसे हमारे शरीर में हृदय है, फेफड़ा है, ये सब को कैसे चेंज होगा। मस्तिष्क है उसको कैसे करेंगे। तो इस तरह से इस पर बहुत रिसर्च का विषय है। हमारे वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं इसको देखने में, और इस पर कई रिसर्च चलता है कि ये कैसे अपने शरीर को त्याग करके फिर नया शरीर धारण कर लेता है, फिर इसको त्याग करके फिर नया सेल बना लेता है। यानी यह सेलों से बना हुआ है, सेलों के समूह है, और उससे बना होता है, फिर अपने आप शरीर से नया सेल बना करके एक नया जीव बन जाता है। तो चलिए आज के वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बताए कि अमर जेलीफिश इस धरती का एक ऐसा युवा प्राणी है जो कभी मरता नहीं है, और प्रकृति ने एकलौता इसको ऐसा गुण दिया है, कहा जाए कि ऐसा इसके शरीर में ऐसा सिस्टम दिया है कि अपने पुराने शरीर को छोड़ करके उसमें से नया सेल ले करके फिर नया एक जीव के रूप में प्रकट हो जाता है और जिंदा रहता है। और इसका उम्र जो है अनंत है, इसको कोई कहा नहीं जा सकता, इसीलिए इसको अमर माना जाता है कि यह अमर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं एक सूक्ष्मजीव वायरस के बारे में कि वायरस जो होता है कभी मरता नहीं है, उसी तरह से एक दूसरा ये बहुकोशिकीय जीव, वो तो एक कोशिकीय जीव है या कहिए सूक्ष्म जीव है, लेकिन यहाँ बहुकोशिकीय जीव जेलीफिश जो है ये कभी मरता नहीं है। तो इस तरह से आज के वैज्ञानिक क्लास में आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी जेलीफिश के बारे में। फिर अगले क्लास में आप लोग को इसी तरह से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर आएंगे। और जैसे कि मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अगर कभी आप लोग को लगता है कि मेरे क्लास से आप लोग को विशेष नॉलेज मिल रहा है, विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो ज़रूर आप लोग लाइक शेयर करें। धन्यवाद।